गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अमरीश कुमार सिंह एम्बिशन एजुकेयर रामनगर यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ। मैं आज आप लोगों को फिजिक्स में एक टॉपिक जो क्लास 12th के लिए है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के लिए लेकर के आया हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है इस चैप्टर से और इसमें मैं आप लोगों को आज कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताऊंगा। इससे पहले आप लोग चार्ज के बारे में जानते होंगे, चार्ज क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है चार्ज की और चार्ज की क्या यूनिट होती है। ये आप लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा या और फिर 11th में आपने डायमेंशन भी पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जो नॉलेज होनी चाहिए तभी ये चीज़ें आपको आगे समझ में आएगी। तो जो क्लास 12th में जा रहे हैं, क्लास 11 से भी 12th में एग्ज़ाम दिया है, क्लास 12th करने जा रहे हैं, वो पहले ये वीडियो को देख करके तब वो लेक्चर्स को अटेंड करें तो उनको चीज़ें समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आज मैं इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ जिसमें पहला आता है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो मैं आज कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात करूँगा। कूलम्ब्स लॉ ये क्या होता है, जैसे आप लोगों ने क्लास 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा होगा। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट के बीच में। यहाँ पे हम वही फोर्स पढ़ेंगे बिटवीन टू चार्जेस के बीच में। ठीक है, सपोज करो एक चार्ज मेरा यहाँ पे Q1 है और दूसरा चार्ज मेरा यहाँ पे Q2 है और ये एक फाइनाइट डिस्टेंस R पे सिचुएटेड है। इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर ये R है तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ग्रेविटेशन में आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केवल पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे चार्ज की प्रॉपर्टी में आप जानते होंगे कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। उसी तरह अगर ये चार्ज लाइक होंगे तो वो रिपेल करेंगे और ये चार्ज अनलाइक होंगे। अनलाइक और लाइक का क्या मतलब है, मैं एक छोटे से चीज़ों में बताता हूँ। सपोज करिए कि मेरे पास दो चार्ज हैं, एक ये प्लस है और दूसरा ये भी प्लस है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। उसी तरह ये माइनस माइनस चार्ज होगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक चार्ज मेरा प्लस है और दूसरा चार्ज मेरा क्या है, माइनस है, तो ये दोनों को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर ये पहला चार्ज निगेटिव हो और दूसरा चार्ज पॉजिटिव हो तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि इन चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये सिमिलर चार्ज है, मतलब ये लाइक है तो ये रिपेल करेंगे और ये अनलाइक है तो ये अट्रैक्ट करेंगे। ये बात क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं इनके बाद में इनके बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बताऊंगा कि क्या होता है इनके बीच में लगने वाला फोर्स। सपोज करो इनके बीच में लगने वाला फोर्स है तो ये दो प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करेगा। इन चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर होगा, दैट मीन Q1 Q2। ठीक है, और इनके बीच जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसको एक तरीके से समझ लीजिए। इसको अगर समझना है, सपोज करो दो छोटे छोटे मैग्नेट हैं। ठीक है, तो जो जितने छोटे मैग्नेट होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। अगर हम दो बड़े बड़े मैग्नेट ले लेंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब अगर Q1 Q2 की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए या फोर्स ऑफ रिपल्सन उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे दो मैग्नेट के बीच का डिस्टेंस हम बढ़ा देते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह मतलब फोर्स की ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल है। अगर R की वैल्यू बढ़ती है तो F क्या होगा, कम होगा, और R की वैल्यू कम होगी तो F की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, दोनों कंबाइन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं कोई कांस्टेंट ले देते हैं। तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लेते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ K हम लोग फिर फाइंड आउट किए हैं। तो वैल्यू ऑफ K हमारी निकली है 9 × 10⁹। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि K की वैल्यू क्या होती है और एयर और वैक्यूम के लिए और बैटरी के लिए क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। फिलहाल हम फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो एक तरीके से ये फाइनल फॉर्मूला मेरा होगा। ये न्यूमेरिकल में भी यूज़ होगा। अगर आपको Q1 Q2 दिया हो और R दिया हो तो आराम से आप फोर्स निकाल सकते हैं। उसी तरह आपका अगर फोर्स दिया हो और Q1 Q2 हुआ तो बिटवीन डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इस पर न्यूमेरिकल्स भी किए जाते हैं। ठीक है, अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी बात हो रही है हमारे K की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ, ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिख रहा है क्लियर ये। तो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, कि कूलम्ब्स लॉ ने क्या किया, बिटवीन टू चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन निकालने के लिए एक लॉ दिया। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज will be equal to the product of their charges and reciprocal to the square of distance between these two charges. On combining these two charges in these two equation, we get F is proportional to Q1 Q2 by R square. Removing the proportional sign, we introduce a constant K. The value of K by practically is examined by 9 into 10 to the power minus 10 to the power 9 and F is equal to 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 by R square. अभी हम लोग यहाँ पे K के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। तो अब वैल्यू ऑफ के, अगर इन दोनों चार्ज के बीच में एयर हो, ठीक है, या वैक्यूम रखा हुआ है, ठीक है, क्या रखा हुआ है, एयर या वैक्यूम। तो एयर या वैक्यूम रखा हुआ है, वैक्यूम, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, के की वैल्यू हो जाएगी के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, इट इज नोन एज अ परमिटिविटी, इसे हम क्या कहते हैं, ये होता है परमिटिविटी। और पढ़ेंगे क्या, एप्सिलॉन जीरो, मैं एप्सिलॉन नॉट कहता हूं, आप एप्सिलॉन जीरो भी कह सकते हो, उसको हम एप्सिलॉन जीरो पढ़ते हैं, और ये होता है परमिटिविटी, ठीक है। अब इसकी ही वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 के पावर 9। तो ये क्वेश्चन मेरा रिप्रोड्यूस होकर क्या लिख सकते हैं हम, एफ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ध्यान रखेंगे एप्सिलॉन नॉट तब होगा जब इन दोनों के बीच का जो मीडियम होगा वो या तो एयर होना चाहिए या तो वैक्यूम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन सब चीज़ों की वैल्यू तो निकाल लिए, साथ में हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द मीन ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। उससे पहले हम क्या करेंगे, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ के, ठीक है। हम के का भी डायमेंशन निकालना चाहेंगे। के का डायमेंशन निकालना सभी को आ रहा होगा, क्लास 11 में ये पहला ही चैप्टर पढ़ाया गया हुआ है, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा हौच-पौच नहीं करना चाहता हूँ, इसको मैं रब करके फिर से मैं ये जो के है, जो कॉन्स्टेंट मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द कॉन्स्टेंट के और व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों के बारे में हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ के। तो के का डायमेंशन, इसी बहाने हम लोग डायमेंशन निकालना भी सीख लेंगे कि डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। सपोज करिए मेरे पास इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ के। तो के को हम क्या करेंगे, इधर रख लें, ठीक है। आर मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2, ठीक है। अब बारी बारी से सबका हम डायमेंशन लिखेंगे। अब डायमेंशन ऑफ फोर्स आपको पता होना चाहिए, MLT के पावर -2 होता है, आर डिस्टेंस होता है तो इसको हम L स्क्वायर लिख सकते हैं, और Q का क्या होता है, अब देखिए Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, I का एम्पियर, टाइम का T। तो हम क्या लिख सकते हैं, 80 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80 इंटू 80, 80 इंटू 80। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ML क्यूब T पावर -2, और ये 80 स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर। अब इसको ऊपर भेजना पड़ेगा, दिखाई दे रहा है, ML क्यूब T के पावर, ये ऊपर जाएगा तो -2 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ के, जो कांस्टेंट हम लोग निकाला है, डेट इज कॉल्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका ये क्या हो गया, ये आपका डायमेंशन हो गया, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अब ये तो हो गया भाई के, या दैट मीन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या के का ये डायमेंशन हो गया। अब हम निकालेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज नोन एज अ परमिटिविटी, ठीक है। तो हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे, इसलिए इसको इरेज कर दिया जाए। देखिए इसी फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हमने माना था 9 इंटू 10 के पावर 9, ठीक है। तो अब हमें अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा,
अब आपको हम एक इजी तरीके से बता दें, बहुत लोग को इसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि ये कैसे आ गया, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। तो आप काम करिए कि 1/ε0 लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ε0 ऊपर चला जाएगा, ये 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 1 इंटू 4 पाई की वैल्यू पता है 3.14 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इस कैलकुलेशन को करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, ये लगभग 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अच्छा, अब इसके साथ व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस वन, इसका यूनिट क्या होगा। तो यूनिट बहुत सिंपल है, यहीं से देख लेते हैं इसका यूनिट क्या होगा। यहाँ पे ये न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें 1/4 पाई ε0 इसकी वैल्यू, ε0 की वैल्यू निकालनी है। ε0 की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा, ये कूलाम स्क्वायर, ऐसे निकाल लेते हैं सिंपली कि 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इक्वल टू F। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1/4 पाई ε0 इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये तो यूनिटलेस है, उल्टा कर दीजिए, ε0 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई में एफ आर स्क्वायर, और Q1 का क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसको लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अगर यूनिट ना भी निकालना है तो इस मेथड से आप सिंपल वे में यूनिट निकाल सकते हैं। तो दैट इज द यूनिट ऑफ व्हाट, दैट इज द यूनिट ऑफ ε0। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन कर देता हूं मैं। 1/4 पाई ε0, ये वैल्यू मैंने पहले से बताया था, 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, 4 पाई को ऊपर भेज दिया, 4 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 हो गया। 1/ε था, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ε अगर ऊपर जाएगा तो ये पोर्शन 1 के नीचे चला जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप, जैसे आपको सुविधा लगे। फिर उसके बाद ये हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 4 पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ε0 की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। हो सकता है कि एग्जामिनेशन में दिया हो, लेकिन अगर आप ये सिंपल सी वैल्यू, ये वैल्यू चाहे ये वैल्यू आप याद रखिए हमेशा। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब एक चीज़ और रह गया इसमें कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ ε0। ठीक है, तो ये भी निकालना आसान है, तो मैं ये भी बता दे रहा हूँ, इसको इरेज करता हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें। इस टॉपिक के बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, आज बस इतना ही, कूलॉम्स लॉ के बारे में ही सब डिस्कस कर लूँ। ये पहला वीडियो है फिजिक्स का मेरा क्लास 12th के लिए। तो अब हम लोग डायमेंशन निकालना चाहते हैं किसका, ε0 का। तो फॉर्मूला वही 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को लेके मैं सारी चीज़ें निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हमें ε0 का निकालना है तो ε0 को इधर भेज दीजिए। ठीक है, ε0 इधर हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस सबका डायमेंशन तो हमने पहले भी लिखा था, ये कांस्टेंट है, इट हैज़ नो डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था 80 हो जाएगा इंटू 80। डायमेंशन ऑफ F ml t के पावर -2, और R का क्या हो जाएगा L स्क्वायर। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन में ml के पावर 3 t के पावर -2, ऊपर भेज दीजिए इसको, तो m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4, a के पावर 2। कैसे भाई, ये माइनस ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा ना, तो T2 + 2 4 हो जाएगा। तो ये डायमेंशन हो जाएगा आपका ε0। आई होप ये सही होना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। हो गया, ठीक है। तो ये ε0 था जब इन दोनों के बीच में आपका क्या हो,
वैक्यूम या एयर हो, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में वैक्यूम या एयर ना हो, कोई और मीडियम हो, तो उसके लिए हम एप्सिलॉन का यूज़ करते हैं। और रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन होता है के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो के जो मटेरियल कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू होगी, एप्सिलॉन नॉट आपका परमिटिविटी है, एप्सिलॉन दोनों बीच की जो मीडियम है उनकी वैल्यू है। तो ये नया फॉर्मूला फिर कूलम्ब्स के लिए बन सकता है। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग टू द एनी मीडियम बिटवीन Q1 Q2 विल बी रिप्रेजेंटेड बाई, बस यहाँ कुछ नहीं करना है, एप्सिलॉन की जगह हम क्या करें, एप्सिलॉन के यूज़ कर लें हम। ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा फॉर एब्सोल्यूट मीडियम मीन बिटवीन Q1 एंड Q2। इज दैट क्लियर? तो आज के वीडियो में इतना ही मैं बताऊंगा, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं लेके आता हूं, जल्द ही लेके आऊंगा, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को जरूर ध्यान से पूरा देखिएगा और चैनल को मेरे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जो क्लास 11 से 12th में जा रहे हैं, मेरा नाम अमरेश कुमार सिंह है। मैं इसी तरह से आपको मैं वीडियोस बना के भेजता रहूँगा, इस फिजिक्स से रिलेटेड भी और मैथ्स से रिलेटेड भी, ठीक है। और एम्बिशन एजुकेयर चैनल का नेम है, इसको जरूर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। और मैं रामनगर में ही अपना कोचिंग रन कराता हूं एम्बिशन एजुकेयर के नाम से, ठीक है। ये लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स सेकंड फ्लोर पे है, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स में सेकंड फ्लोर पे ये कोचिंग लाई करती है। आप ऑफलाइन भी क्लासेस कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7007300748। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके, ठीक है। थैंक यू।